हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साउंड टेक में। आज से मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैलकुलेशन की, जिसमें मैं आपको हर तरह के ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैलकुलेशन निकाल के दिखाऊंगा। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है 12012 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर, जो कि फुली कॉपर में होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने यूज़ करा 3 नंबर कोर का। आप कोर पे इसके साइज देख सकते हो। तो वाइंडिंग को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया है, जिसमें मैंने इनपुट में लिए 240 वोल्ट एसी। आप इसकी जगह 220 या 230 भी ले सकते हो। आउटपुट में 12012 की सप्लाई सेकेंडरी में मिलेगी। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का वीए कैलकुलेट करेंगे। वीए कैलकुलेट करने के लिए हमें वोल्टेज और एम्पेयर पता होने चाहिए। वोल्टेज आउटपुट के जितने भी टोटल हैं, जैसे कि 12012 का ट्रांसफार्मर है, 12 और 12 24, यानी कि 24 वोल्ट आउटपुट में टोटल है। और 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, तो 3 एम्पेयर इसकी प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम। प्रोडक्ट निकालने के बाद आप देख सकते हो हमारा वी ए 72 है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्टैक निकालने का। स्टैक बोलते हैं ट्रांसफार्मर की विड्थ को। लेंथ इंटू विड्थ, जो हमारी इतनी मोटी ये ट्रांसफार्मर की विड्थ हो गई। लेंथ जो रहती है वो हमारी स्टैक होती है। यहाँ पे आप स्टैक देख सकते हो। स्टैक निकालने का फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वी ए। ये 1.152 सब में कॉमन रहेगा। आपका वी ए चेंज हो जाएगा आपके ट्रांसफार्मर आउटपुट के हिसाब से। यहाँ 1.152 अंडर रूट वी ए की वैल्यू रख दी हमने 72। इसके बाद इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ गया 9.7750 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। ये जो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंच में। इंच में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6.452। वैल्यू पुट कर दी हमने 6.452, और सेंटीमीटर की वैल्यू पुट कर दी हमने 9.7750। डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आंसर आया 1.152, राउंड ऑफ करके आंसर है। इसके बाद हमें बोबिन का एरिया पता चल गया है। ये हमारा बोबिन का एरिया हो गया। बोबिन के एरिया की वैल्यू होती है बोबिन एरिया इक्वल, यानी कि बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ के, जो कि आपकी बोबिन की रहती है। बोबिन एरिया हमने पता थी 1.15 तो हमने निकाल ली। इसके बाद लेंथ हमें पता करनी है, हमारी लेंथ कितनी रहेगी। विड्थ हमने यहाँ से ली है। आप जो भी कोर यूज करोगे इसकी विड्थ आपको रखनी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 1.25 इंच की कोर है, ये वाली विड्थ, तो मैंने 1.25 इंच रख दिया। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 1.25 इंच नीचे चला गया। डिवाइड करके आंसर आ गया 1 इंच, यानी कि हमारी जो लेंथ रहेगी ट्रांसफार्मर की वो रहेगी 1 इंच, 1.216 इंच। राउंड ऑफ करके 1.25 इंच की, क्योंकि 1.216 इंच की बोबिन अवेलेबल नहीं है। बोबिन मिल जाएगी आपको 1.25 इंच इंटू 1.25 इंच। ये बोबिन हमारी सिलेक्ट हो गई। बॉबिन सिलेक्ट करने के बाद हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। प्रोडक्ट निकालने के बाद हम पे वैल्यू आई 1.6। अब हम कैलकुलेट करेंगे टीपीवी, यानी कि ट्रांसफर वोल्ट। ट्रांसफर वोल्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल होता है 7.5 रूल, एंड सेकेंड रूल होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमारी ये वाली कोड न्यू हो, और 8 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब ये वाली कोर हमारी पुरानी हो, रस्टी हो थोड़ी बहुत, या गल रही हो। मैं न्यू ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूँ, इसलिए मैं 7.5 रूल यूज़ करूँगा। 7.5 रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी है और डिवाइड कर दिया 1.6 से। इसके बाद जो हमारा आंसर आया वो है 4.7 टन पर वोल्ट, यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद हमें पता चल गया हमें 4.7 टन देने पड़ेंगे 1 वोल्ट के लिए। उसी हिसाब से हम आगे की सेकेंडरी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंडरी में हमारे टोटल आउटपुट थे 12 + 12, यानी कि 24 वोल्ट। 12 वोल्ट के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4.7 से, तो आंसर आ गया 57 टन। इसी तरह से दोबारा से 12 वोल्ट के लूप के लिए निकल गया 57 टन। प्राइमरी के कैलकुलेशन के लिए हमने 240 वोल्ट इनपुट ली थी, तो 240 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4.7 को। आंसर आ गया 1128 टन। अगर आप 220 वोल्ट रखते हो प्राइमरी में, या 230 रखते हो, तो आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है SWG वायर सिलेक्शन। SWG वायर सिलेक्शन आपको मैंने पहले बता दिया था। आउटपुट में हम 12012 3 एम्पियर लेंगे, तो आई सेकेंडरी में हमारा 3 एम्पियर था, तो उसके लिए बेस्ट वायर है 19 SWG। आपको चार्ट में दिख जाएगा, मैं अभी चार्ट लगा देता हूँ स्क्रीन पे। इसी तरह से आई प्राइमरी के लिए फॉर्मूला होता है VA/BIN। VA हमारा 72 था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसी तरह से VIN, जो ये वाली वोल्टेज है प्राइमरी की इनपुट वोल्टेज, वो लिखी है। डिवाइड कर दिया 72 को 240 से, तो आंसर आ गया 0.3 एम्पियर। यानी कि आपको प्राइमरी में 0.3 एम्पियर की वायर लगेगी, तो वहाँ के लिए बेस्ट वायर है 31 SWG।
यहाँ पे 31 कर देता हूँ मैं। 31 SWG आपकी बेस्ट वायर रहेगी प्राइमरी के लिए, आपको चार्ट में दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास 12/0/12 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर कैलकुलेशन की।